Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn Environmental Study Part 2 English in class 5. Our lesson is lesson number 6 Stone Age and Stone Tools. सो बच्चों आज क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6 स्टोन एज स्टोन टूल्स. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. जैसे हमने पिछले लेसन में हमने होमो सेपियंस के बारे में पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग जो है प्लैनेट अर्थ में आया तो कैसे कैसे उसके डे बाय डे उसके अंदर चेंजेस आने लगे टाइम के पीरियड के साथ. तो आज हम देखेंगे इस लेसन में स्टोन एज स्टोन टूल्स की ह्यूमन बीइंग कौन से स्टोन एज और टूल्स का इस्तेमाल करता है. 6.1 टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू अ टाइप ऑफ टास्क. अभी यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग प्लैनेट अर्थ पे आया तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया जब होमो हैबिलिस था उसने स्टोन चॉपर बनाया, होमो इरेक्टस ने स्टोन हैंड एग्स बनाया, एनिमल्स हल्टिंग करना, उनके मीट खाना, उनकी जो डेड स्किन की जो उनकी स्किन रहती है, डेड एनिमल्स की जो स्किन्स रहती है उनके कपड़े बनाना. तो ऐसे टाइम के साथ साथ डे बाय डे ह्यूमन बीइंग में चेंजेस आने लगी. स्टोन एज टूल्स, अभी जब ह्यूमन बीइंग प्लैनेट अर्थ पे आया है तो उसे गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना होगा. सपोज एग्जाम्पल ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, हम अपने प्लैनेट अर्थ में आए हैं तो हमें जब हम पहली जगह हम ऐसी जगह पे आएंगे, जैसे सपोज एग्जांपल हम ऐसी जगह पे जाते, कभी कभी हम विलेज जाते जहाँ पे ऐसी कभी ऐसे जगह पे जाते जहाँ पे हमें हर चीज़ की फैसिलिटी, हमें लग्जरी फैसिलिटी नहीं मिलती. अभी आज हम सिटी में रह रहे, सिटी में हमें हर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं. हमारा जो इंटरनेट सिस्टम काफ़ी फास्ट हो गया है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके मंगा लेते हैं. हमारे सिटी में अच्छे अच्छे बंगलो है, टावर है, बिल्डिंग्स हैं. लेकिन जब हम रूरल कंट्री में जाते हैं, जैसे विलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती. वहाँ पे पूरी हर तरफ हमें फील्ड देखने को मिलेंगे, खेत देखने को मिलेंगे, सारी बहुत सारी वैरायटी की हमें क्रॉप्स देखने को मिलेगी. अब बहुत सारे रो कच्चे कच्चे घर रहते, तो वहाँ की लाइफ काफ़ी डिफरेंट रहती है. तो इसी तरह इंसान जो है जब पहले प्लैनेट अर्थ पे आया तो उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल नया है. तो वो डे बाय डे ये चीज़ों को सीख रहा है कि उसे कैसे अपना गुजारा करना होगा. तो वो टूल्स बनाने लगा कि 6.1 टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टास्क. अभी वो टूल्स बना लेगा. बच्चों अपन टूल्स किसको बोलेंगे? हम सामान को बोलेंगे. जैसे हम अगर घर बनाने जा रहे हैं तो हमें घर बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है. हमें सीमेंट की ज़रूरत है, ब्रिक्स की ज़रूरत है, अब बहुत सारे इंजीनियर की ज़रूरत है. इंजीनियर की जब जाके हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, जब उसमें हम पेंटिंग करेंगे, कलर लगाएंगे. तो इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लैनेट अर्थ पे आया तो वो टूल्स बना रहा है कि हमें किस तरह के टूल्स मुझे बनाना चाहिए. इफ़ यू सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, what would you do to take it out? Perhaps if you would scrape it out with our fingers. अभी अगर हमें कोई शाइनी ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जैसे हम कभी आप सी साइड पे गए होंगे या रिवर के साइड गए होंगे, लेक के साइड, अगर आपको कोई शाइनी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है, आपको चमकती हुई की नज़र आती, तो आप अब सोचते कि मैं इसका कुछ ऑर्नामेंट्स बनाऊँ या ज्वेलरी बनाऊँ. इफ़ दैट डिड नॉट वर्क वी माइट ट्राई टू डिग इट विथ आवर ट्विग और स्टिक. If we did not to work, we would have a look for a pointed stone that should do the job. But if still does not, that we would have to get an iron rod to dig that shining object out. This showed that we need to choose the according to the demand of the task. जैसे हमें अगर ज़मीन की खुदाई करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें आयरन रॉड की ज़रूरत है. जैसे आपने देखा होगा कि आज भी हमारे सिटीज़ में, इन्वायरमेंट में जो देखो बहुत से लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करने आते हैं तो वो उनकी खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं. द फॉलोइंग 4 फैक्टर डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी. अभी यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब हमें किस तरह का काम करना चाहिए हमारे प्लैनेट अर्थ पे, हमें कितने टाइम पे करना चाहिए, हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है. मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब ये कौन सा काम है जो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर 4 स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर थ्रू प्रैक्टिस. अभी हमें अगर हम टूल्स बना रहे हैं तो उस टूल की जो प्रैक्टिस कैसी होगी. Apps like the chimpanzee also use
स्टोन टू ब्रेक सीड एंड नट्स। अभी यहाँ पे जो एप्स था, जो जैसे चिंपैंजी, मंकी, हम गौरीला को बोलते हैं, मतलब वो भी मतलब सीड को तोड़ने के लिए या नट्स को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता था? अगर उसके पास सीड अगर उसको नज़र आती थी या नट्स नज़र आते थे, उसे तोड़ने के लिए वो स्टोन का इस्तेमाल करता था। दे यूज स्टिक टू स्टर द एंड्स आउट फ्रॉम द एंट हिल टू कैच देम। मतलब वो क्या करते थे? एंड मतलब स्टिक कर देते थे कि हम एंड्स को एंड अगर हमें एंड को पकड़ना है तो जो एंट हिल जैसे ये रहता है बच्चों, एंट हिल, तो एंट हिल का जो कॉर्नर रहता है उसे अच्छी तरह से स्टिक कर सकते ताकि एंड जो है वो अपने घर ना जा पाए। ह्यूमन्स टू ऑलवेज हैव बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स, स्टोन्स, ड्राई ट्विग्स एंड स्टिक एज टूल्स। अभी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जब प्लैनेट अर्थ पे आया तो कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करने लगा? जो एनिमल्स की बोन होती है, हड्डियाँ इस्तेमाल करने लगा, उसको अपना औजार बना दिया। स्टोन, पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा। और ट्विग्स, जैसे जो पत्तियाँ रहती है, जैसे वो प्लैनेट अर्थ में रहता था, अब प्लैनेट अर्थ में उसे बहुत सारे ट्रीज नज़र आ रहे, बहुत सारे ग्रासलैंड उसे नज़र आ रहे, तो वो क्या करता था? पत्तों की क्या बनाता था? पत्तों के कपड़े बना के पहनता था। जैसे आपने आदिवासी देखा होगा, जंगली ऐसे आदिवासी को देखा होगा जो पत्तों के कपड़े बना के पहनते हैं। स्टिक एज टूल्स, मतलब वो क्या करते थे? बोन्स, हड्डियों को एज अ टूल्स इस्तेमाल करते, पत्थरों को टूल्स इस्तेमाल करते थे, और पत्तों के कपड़े बनाते थे, उन्हें बराबर से उनके कपड़े बना के अपने बॉडी में वो पहनते थे। With continuous and minute observation, experimentation, and their inborn imagination, human learned that they could sharpen rods, bones, stick, and stone into tools to carry out their tasks more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desire. अभी यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग रॉड्स का इस्तेमाल करने लगा, बोन्स का, हड्डियों का, स्टिक का, पत्थरों का, तो वो इस्तेमाल करने लगे कि मैं इन सब चीज़ों से अपना काम करूँगा। In the previous lesson we saw that stone tools were found with the remains of Homo habilis। कि ये स्टोन टूल किसने बनाया था? होमो हैबिलिस ने बनाया था। उसने स्टोन चॉपर बनाया था। अगर उसे कुछ भी काटना होता था स्टोन चॉपर का इस्तेमाल करता था। वी कैन से दैट मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन, बट did he make only stone tools? Now the answer to this question is no, because he made tools from the material as well। अभी उसे जो भी मटेरियल नज़र आ रहे हैं, उसे बोन्स या स्टोन नज़र आ रहे हैं या टूल्स नज़र आ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ वो चीज़ें बना रहे हैं। However, of the tools made by human thousands of years ago, only the stone tools can be found today। अभी यहाँ पे जब स्टोन टूल्स बनाने लगे, जो आज भी हमें पाया जाता है, टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स आर रेयरली फाउंड, बट सिंस twig and stick decompose easily, we do not find any tools made from them। अभी जो टूल्स पत्थरों से बनाए गए थे और बोन से बनाए गए थे, वो आज भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी टूल्स ऐसे नहीं दिखाई दे जो स्टिक से बने हैं, लकड़ी के या पत्तों से बने हैं और टहनी से बने। तो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये बच्चों? ये जो नंबर 1 है, ये देखो, ये किसके बने हुए? स्टोन के टूल्स बने हुए हैं। ये स्टोन के टूल्स है, और ये बोन्स के टूल्स है, ये भी स्टोन के टूल्स है। टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। नंबर 1, चॉपर मेड फ्रॉम पेबल। अभी यहाँ पे जो चॉपर होता है, जैसे हमारे पास घर में नाइफ होती है जिससे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कट करते हैं। नंबर 2, स्क्रैपर। नंबर 3, अ सर्कुलर हैमर स्टोन नज़र आ रहा है जिससे हम खुदाई कर सके। नंबर 4, अ चॉपर मेड फ्रॉम फ्लैक ऑफ स्टोन, जो स्टोन से बना है। नंबर 5, अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, मतलब नंबर 5 क्या है? जो हड्डियों से बना है। नंबर 6, एंथलर यूज अप एज अ पिक, जैसे हम भाले के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? एंथलर। 6.2, Stone Age tool, the period from which mainly stone tools are found in called Stone Age। अभी यहाँ पे जिस ज़माने में ज़्यादातर लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे उसे हम स्टोन एज, मतलब पत्थरों का ज़माना बोलेंगे। जैसे आज हमारा जो ज़माना क्या हो गया बच्चों? इंटरनेट सिस्टम ज़्यादा फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया कि हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन हम खाना बना सकते हैं, कि हमारा जो सिस्टम है, जनरेशन काफ़ी फास्ट हो गया, जिसमें हम मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आज जो जनरेशन काफ़ी फास्ट हो गई, बिकॉज ये 2023 की जनरेशन है।
और काफ़ी फास्ट होगी। लेकिन उस ज़माने में जब पहली बार जब प्लैनेट अर्थ पे ह्यूमन बीइंग आया था, तो वो उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि सब कुछ नया था। उसे हर चीज़ को देखने समझने में, सेटल होने में काफ़ी वक्त लग रहा था। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स एंड द टाइप्स ऑफ टूल्स फाउंड। अब यहाँ पे जो स्टोन एज को मतलब 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोथिलिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन एज। अभी यहाँ पे ओल्ड मतलब यहाँ पे जो पहले बहुत पुराना पत्थरों का ज़माना था। अभी यहाँ पे पैलियोलिथिक मतलब स्टोन का ज़माना आया। पुराना मतलब पुराना ज़माना आया। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। नंबर 2, मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज मीन्स मेसो मीन्स मिडल एंड लिथिक मीन्स लिथोस मीन्स मेसो मीन्स मिडल। अब नंबर 3, अब यहाँ पे मिडल ज़माना है कि जो मिडल पत्थरों के ज़माने की ये जाती, यहाँ पे लोग जिंसान पत्थरों का इस्तेमाल करके अपना सारा काम काज कर रहे। न्यू स्टोन एज, लियोलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू, एक नया पत्थरों का ज़माना आया है। अभी हम सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में लोग पत्थरों का इस्तेमाल कैसे करते थे। ओल्ड स्टोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस हु बिलोंग टू ओल्ड स्टोन एज। अभी यहाँ पे जो 2 इंसान हैं, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, ये मतलब कौन से किस में आते हैं, ओल्ड स्टोन एज मतलब पत्थरों के पुराने ज़माने में आते हैं। बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द प्रीकशन टेक्निक। दिस टेक्निक इन्वॉल्व बीटिंग एंड स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लैक्स। मतलब ये दोनों जो थे, मतलब किसका इस्तेमाल करते थे, पत्थरों को स्टिक करना, उन्हें मारना पत्थरों से। मतलब उन्होंने दोनों ने क्या बनाया था, स्टोन चॉपर बनाया था, स्टोन एक्स बनाया था। The first tools made in the old stone age with this technique were crude. Only one side of those tools had a sharp edge. Such tools are known as chopper. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपको पत्थरों का ज़माना ये पिक्चर नज़र आ रही, कैसे इंसान ये किसका इस्तेमाल करता था, हैंड एक्स का। मतलब ये काम के लिए, जैसे उसे कुछ तोड़ना होता था या शिकार करना होता था, वो हैंड एक्स, स्टोन हैंड एक्स का इस्तेमाल करता था। और चॉपर आपको नज़र आ रहा है, जैसे आज हम वेजिटेबल या फ्रूट्स कट करने के लिए, किसी चीज़ भी कट करने के लिए हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चॉपर है। और स्टोन एज हैमर आपको नज़र आ रहा है, स्टोन हैमर मतलब ये जिससे हम अच्छी तरह से हम चीज़ों को वो कर सके। स्टोन हैमर आपको नज़र आ रहा है, पत्थरों को यहाँ पे देखो, स्टोन हैमर। एंटलर यूज अ हैमर, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, एंटलर यूज एज ए हैमर एंड रिमूविंग माइनर फ्लैक्स फ्रॉम स्मॉलर फ्लैक्स। अभी यहाँ पे हैमर, जैसे हम औजार का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रिमूविंग मिनट फ्लैक्स फ्रॉम बिगर फ्लैक्स, जैसे हमें चीज़ों को निकालना है या काटना है, तो हम किसका इस्तेमाल करें, फ्लैक्स का, हैमर का, चॉपर का, हैंड एक्स का इस्तेमाल करेंगे। The first tool was made in the old stone age with this technique were crude. Only one side of tools had a sharp edge. Such tool known as a chopper. They could only be used for breaking nuts and bone. Thus tools may be made by Homo habilis were kind of this kind. जैसे उन्हें नट्स को निकालना है या नट्स को तोड़ना है या बोन्स को तोड़ना है, तो किसका इस्तेमाल करते थे, हैमर, एक्स हो गया, चॉपर हो गया, स्टोन एक्स हो गया, उसका इस्तेमाल करते थे। दे इंडिकेट दैट होमो हेबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू हंट। मतलब उन्होंने देखा था कि होमो हेबिलिस ने अभी तक शिकार करना नहीं सीखा है। Flags of stone would be produced while shaping his tool. He used the flags for scraping meat, for hide, for chopping meat and other food stuff, for sharpening wooden stick. अभी जैसे
जैसे आज हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करने के लिए, मीट करने के लिए नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, तो उस ज़माने में क्या करते थे, अगर उन्हें मीट कट करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करना है, किसी चीज़ को कट करना है, तो वो चॉपिंग का इस्तेमाल करते थे। उनके पास जो भी स्टोन चॉपर था उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे उन्हें लकड़ी काटना है, वुडन स्टिक कट करना है, तो वो स्टोन चॉपर का इस्तेमाल करते थे। टूल्स लाइक हैंड एक्स क्लेवर मेड बाय होमो इरेक्टस, अभी यहाँ पे हैंड एक्स किसने बनाया, होमो इरेक्टस ने बनाया, स्टोन हैंड एक्स। आर मोर प्रोफिशिएंट एंड सिमेट्रिकल देन चॉपर मेड बाय होमो हेबिलिस, अभी यहाँ पे जो जैसे होमो हेबिलिस ने स्टोन चॉपर बनाया, होमो इरेक्टस ने स्टोन हैंड एक्स बनाया। और प्रोफिशिएंट सिमेट्रिकल टूल्स एज मेंशनली visualize first, only then it's possible to make it. Homo erectus could mentally visualize his tools even before actually shape them. To obtain stone flake, he used things like antler as hammer. He further sharpened the edge of those flake by scraping off smaller pieces to make scraper with sharp edges. It means that the Homo erectus so using different tools for different tasks according to the demand of the tasks. अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टोन एज के जो इंसान हैं, होमो इरेक्टस होमो हेबिलिस, कैसे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोन हमर का, रिमूविंग मिनट फ्लैक्स फ्रॉम द बिगर फ्लैक्स चॉपर, enter uses a hammer and removing minute flags from smaller tasks, and hand axe. With his improved tools, Homo erectus would have a greater variety of food because he could now hunt variety of big small animals. This included mainly then deer, बाइजोन एंड रैबिट। अभी यहाँ पे जब होमो इरेक्टस जो इंसान रह रहे थे प्लैनेट अर्थ में, तो उन्हें फूड खाना होता है या फ्रूट्स खाना होता है या एनिमल्स का मीट खाना होता है, वो एनिमल्स की बड़े छोटे एनिमल्स का क्या करते थे, शिकार करते थे। जैसे वो किस एनिमल्स का शिकार करते थे, डियर, बाइसोन, रैबिट, ये एनिमल्स का शिकार करके वो अपना एज अ फूड वो उनका मीट खाते थे, अपना पेट भरते थे। निएंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक, ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स। अब यहाँ पे निएंडरथल मैन था, उसने छोटे छोटे टूल्स बनाना शुरू किया। होमो सेपियंस ब्राउट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। ही डिवाइज अ टेक्निक ऑफ ओपनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे जो होमो सेपियन था उसने क्या लाया, एक टेक्निक लाया कि कैसे किस तरह के उसके टूल्स बनाने चाहिए, कैसे उसके किस तरह के टूल्स बनाएगा जिससे वो उसे लॉन्ग और नैरो टूल्स बनाने चाहिए। ही मेड वेरियस इम्प्लीमेंट लाइक नाइफ, स्क्रैपर एंड बोरर चीजल फ्रॉम दिस लॉन्ग ब्लेड। ही ऑल्सो बिगन टू यूज आइवरी एंड रेल स्टोन फ्रॉम द क्वार्ट्ज वेराइटी फॉर मेकिंग टूल्स एंड अदर आर्टिकल्स। जैसे उसने नाइफ बनाया, स्क्रैपर बनाया, बोर बनाया, चिसल बनाया। Homo sapien had made a significant progress in gaining knowledge of his environment in the technique of making tools, obtaining food. This enabled him to stay in one place for a longer period of time. Group of Homo sapiens had begun to build huts and लीव देम। अभी यहाँ पे जब होमो सेपियंस की जो उनकी जनरेशन आई तो वो हट बनाने लगे, कच्चा घर बनाने लगे, एनिमल्स की हंट कंटिन्यू करने लगे, उनकी जो एनिमल्स की जो स्किन रहती थी उसका वो क्लोथ बना के पहनने लगे। दे ऑल्सो हैड स्टार्टेड अ सेलिब्रेटिंग सोशल फेस्टिवल, मतलब वो टाइम के साथ जैसे टाइम के साथ ईयर बाय ईयर वो एक अपनी कम्युनिटी बनाने लगे, उसमें फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने लगे। मैनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट एंड केव पेंटिंग क्रिएटेड बाय होमो और पॉसिबली मीन फॉर दिस पोस्टल, मतलब होमो सेपियन ने क्या बनाया था, केव पेंटिंग बनाया था पहली बार। उनका जो केव था, जैसे उन्होंने हैंड की पेंटिंग बनाया, हैंड की जो पेंटिंग होती है ये होमो सेपियन से बनाया। होमो सेपियन हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट टू ऑर्डन देमसेल्फ, मतलब जो भी उन्हें रिवर लेक से, जो भी समंदर से उन्हें सीपे मिलती थी, मोती न मिलती थी, उसका क्या बनाते थे, वो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स और ईयरिंग बनाते थे। बीड्स फ्रॉम दिस टाइम टू होमो सेपियन मेड शेल्स, बोन्स एंड एनिमल टीथ हैव बीन फाउंड, मतलब उस ज़माने में उन्हें जो भी नज़र आता था, जैसे शेल्स नज़र आता, जैसे आपने देखा होगा, आपने सी साइड या लेक साइड, रिवर साइड गए होंगे, तो अगर आपको शेल्स नज़र आते होंगे या बोन्स, एनिमल्स के बोन्स या एनिमल के टीथ नज़र आते, उसका वो क्या बनाते थे, ऑर्नामेंट्स, ईयरिंग, नेकलेस बना के, बैंगल्स बना के पहना करते थे। दस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर गो बैक टू द ओल्ड स्टैंड एज, मतलब यहाँ पे जो हमारी जो थी ह्यूमन बीइंग की कल्चर, जो पुराने, जैसे पुराना ज़माना है, पुराने ज़माने में हम आ गए थे, बिल्कुल हमें
बिल्कुल हमें बिल्कुल तौर तरीका नहीं था कि हमें कैसे ग्रोन अप होना है। रिमोन्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन द इंडिया एट वेरियस प्लेसेस ऑन कश्मीर फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु। मतलब आज भी ओल्ड स्टोन एज के बनाए हुए जो चीज़ें हैं ऑर्नामेंट्स है, आज भी हमें कश्मीर और तमिलनाडु में हमें नज़र आते हैं। हाउएवर नॉट मैनी ह्यूमन फॉसिल फ्रॉम ओल्ड स्टोन हैज बीन फाउंड इन इंडिया। फॉसिल ऑफ ह्यूमन स्कल एंड कोलार बोन ऑफ ओल्ड स्टोन एज वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा इन विग्निटी ऑफ अथोरा। अभी इनकी जो फॉसिल्स है वो कहाँ नज़र आए, वोमेन के जो उनके स्कल और कोलार बन नर्मदा में हथौरा में नज़र आए। A village near Hoshangabad in Madhya Pradesh. Beside that, he fossilized skull of child from the Stone Age was found at village near Pacheri. Some remains of old stage humans also have been found in Afghanistan and Sri Lanka. मतलब जैसे आज जिसे हम ज़मीन की खुदाई करने जाएंगे तो हमें बहुत सारे पुराने ज़माने की हमें चीज़ें नज़र आती है, एनिमल्स की हड्डियाँ नज़र आती। तो उस ज़माने में जैसे मध्य प्रदेश में श्रीलंका में ये स्टोन एज के ज़माने की उनकी औरतों की उनके फॉसिल उनकी हड्डियाँ मिली, उनके ऑर्नामेंट्स हमें मिले जब हम खुदाई किए। तो गंगापुर नियर नासिक एंड चिरकी नेवसा नियर नेवासा आर अमॉन्ग द वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट इन द महाराष्ट्र। गंगापुर इज ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर एंड चिरकी निवासा इज इन द परवारा बेसिन। मतलब यहाँ पे जब उनकी वहाँ पे उनकी जो फॉसिल पाए गए, जैसे गंगापुर हो गया, गोदावरी हो गया। अब यहाँ पे एन ओल्ड स्टोन एज के पेंटिंग फॉर्म भीमबेटका। अब यहाँ पे होमी शिपिंग की बनाई हुई केव पेंटिंग आपको नज़र आ रही। कैसे, जैसे आज की पेंटिंग तो हमारी काफ़ी मॉडर्न हो गई है, बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट आ गए जो जिनके अंदर एक से एक नए टैलेंट है। किसी के अंदर गाने का टैलेंट है, डांस का टैलेंट है, गुनगुनाने का, और किसी के अंदर रिसर्च का टैलेंट है, सिंगिंग का, पेंटिंग का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि जो होमी शिपिंग की बनाई हुई केव पेंटिंग में आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं और कुछ मेल फीमेल कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये उस ज़माने की पेंटिंग है जिसने होमी शिपिंग ने बनाई थी। अभी हम मिडल स्टोन है, जैसे हम पत्थर के ज़माना पढ़ रहे, जैसे हमने पहला पार्ट पढ़ा, पत्थर का भी सेकंड हम पढ़ रहे। मिडल स्टोन एज मेसोलिथिक मेज होमी शिपिंग इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मैनी डिफरेंट वे। They domesticated the dog due to change in the climate and the environment in the middle stone age। अभी यहाँ पे जैसे हमारा सेकेंड स्टेज आया स्टोन एज का, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत से लोग मतलब किसका डॉग का भी वहाँ पे डॉग का भी इस्तेमाल कर रहे थे, डॉग एनिमल की मतलब रखवाली के लिए। ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट का काफ़ी चेंज है। The way of life of human had begun to change. Beside hunting, Homo sapiens had started to harvest food grain that grow in the wild to domestic animals। अभी यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने देखा प्रीहिस्टोरिक ये को जो था हमारा कौन सा था, पहला वाला पैलोथिलिक एज था, जहाँ पे इंसान सिर्फ हंटिंग कर रहा था, स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था, स्टोन चॉपर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो डे बाय डे होमो सेपियंस ने क्या स्टार्ट कर दिया था, मतलब क्रॉपिंग करना, फ्रूट ग्रेन्स कैसे ग्रो करना है, ज़मीन में कैसे हमें फसलें उगानी है, कैसे हमें एनिमल्स का शिकार करना है, कैसे हमें घर बनाना है। द डाइट नाउ इंक्लूड वेरियस प्लांट फूड। अभी उनकी डाइट में भी काफ़ी वैरायटी आ गई, जैसे वो वेजिटेबल्स खा रहे थे, ग्रेन्स खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे। दे ऑल्सो बिगेन टू सेटल इन वन प्लेस फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे उन्होंने एक एरिया बना लिया था, जैसे एक हाउस बना लिया था, एक घर बना लिया था, मतलब वहाँ पे वो अपना वहीं पे सालों से वो रह रहे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गॉड ऑल्सो बैक टू हिज स्पिरिट। Taking all this into account, it appeared that Homo sapiens now needed several different types of tools that were light in the weight and durable for variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting, cutting of tree, etc. He used to make implements like knife and sickle by firmly fixed row of blades as small fingernails into a groove in a bone and piece of wood। अभी यहाँ पे जब होमो सेपियंस आया मिडल स्टोन एज में, तो वो क्या करने लगा, फार्मिंग करना, हंटिंग करना कैसे मतलब उनकी ग्रेन्स को कैसे ग्रो करना है, फूड ग्रेन को कैसे करना है, उनकी फूड सिस्टम में काफ़ी वैरायटी आ गई थी, उन्हें कौन से खाना खाना है और कैसे रहना है। जैसे बहुत सारे टूल्स बना लिए थे, जैसे हंटिंग करना, फिशिंग करना, ट्रीज कट करना, हार्वेस्टिंग करना,
नाइफ बना लिए थे, वो कैसे वुड को काट करके हम उस पर हम जैसे वो कैसे वो रॉ फूड नहीं खाते थे, मतलब फायर जला के मतलब रोस्टेड फूड खाते थे बन करके। मैनी साइट ऑफ द मिडल स्टोन एज है बीन फाउंड इन इंडिया, मतलब यहाँ पे जो मैं बहुत सारे साइट जो हैं मतलब आज भी हमारे इंडिया में नज़र आते हैं। अमंग देम बागोर इन राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, लांगंजी इन गुजरात एंड पतन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ऑल्सो वेल नोन। मतलब आज भी जैसे यहाँ पे भी मतलब पत्थर का ज़माना आ चुका है, जैसे बगोर राजस्थान में, भीमबेटका में मध्य प्रदेश, लंगज में गुजरात में, महाराष्ट्र में। In Middle Stone Age, the stone blade used to make implement were removed from the stone by the fluted core technique. Flute means long parallel side depression on the stone. Core means original stain which the blade are removed. After the blade were removed from the stone, from all sides the remaining core had such flutes all sides. Blade removed with this technique are very minute, the size of nail and slightly longer. Hence they are called as microliths. Micro means very small and lithos means stone. In the middle stone age, arrow were made by fixing microlith on at the tip of stick. अभी यहाँ पे जब सेकेंड पत्थरों का आया, सेकेंड स्टेज आया जो पत्थरों का मिडल स्टेज आया, तो वहाँ पे किस किस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे? फ्लैटेड वन एंड माइक्रोलिथ मिडल स्टोन एज, और knife with edge like a saw made by fixing microliths middle stone age, और यहाँ पे फर्स्ट हुक ऑफ बोन्स, और यहाँ पे एरो विथ माइक्रोलिथ टिप्स मिडल स्टोन एज। मतलब ऐसे से टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। न्यू स्टोन एज, अभी यहाँ पे जो नया आया, न्यूलिथिक एज इन दिस पीरियड टू स्टोन टूल्स सो डैट वर पॉलिश टू गिव अ स्मूथ शाइनी फिनिश वर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। As this was a new type of tool making technique, this period was the name the New Stone Age। अभी यहाँ पे जब न्यू स्टेज आई, न्यू स्टोन एज आई, पत्थरों के ज़माने की न्यू स्टोन एज आई, तो यहाँ पे न्यू टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। By the time of the New Stone Age, agriculture and domestication of animals or animal husbandry had become a routine of way of life. Hunting was no more major means of obtaining food, it became secondary to agriculture and animal husbandry। जैसे यहाँ पे जब न्यू स्टेज आया, न्यू स्टोन एज आया, तो यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग था वो काफ़ी क्या करने लगा, न्यू टेक्निक्स बनाने लगा, कैसे उसे एग्रीकल्चर ग्रो करना है, कैसे उसे फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है, कैसे प्लांटेशन करना है, कैसे उसे फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स को ग्रो करना है, और किस तरह एनिमल हस्बेंड्री करना है, कैसे उसे घर बनाना है, कैसे मतलब उसे फार्मिंग करनी है। देयर आर मैनी साइट ऑफ न्यू स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, स्पेशली अलॉन्ग द गंगा रिवर एंड साउथ इन इंडिया। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो साइट है स्टोन एज के हैं, जो कल्चर है अभी भी इंडिया में है, गंगा रिवर और मतलब आज भी उनके एविडेंस वहाँ पे मौजूद है। तो आपने देखा बच्चों कैसे जब ह्यूमन बीइंग प्लैनेट अर्थ में आए तो कैसे वो अपने आप को प्लैनेट अर्थ में सेटल कर रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ सोर्सेस नहीं था, वो बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल नया था, लेकिन डे बाय डे वो चीज़ों को सीख रहा था। अभी यहाँ पे आपको पॉलीस्टोन एक्स नज़र आ रहा है, पॉलीस्टोन एक्स और न्यू स्टोन, पॉलीस्टोन एक्स न्यू स्टोन है जो यहाँ पे, जिससे वो लकड़ियों की कटाई करना, ट्रीज कटिंग करना। तो आई होप आज का लेसन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।